हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये स्टोरी भी बहुत अच्छी है। आपको बिल्कुल इजी वे में अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। ये भी अकबर और बीरबल के बारे में है। वेल गाइस, जो ये बुक है ना, जिस बुक को मैंने परचेज़ किया हुआ है, इस बुक में 151 स्टोरियाँ हैं और सारी स्टोरी अकबर और बीरबल के बारे में है और हर स्टोरी एक से बढ़कर एक है। बहुत मस्त स्टोरियाँ हैं गाइस। आप मज़े-मज़े में इंग्लिश सीखेंगे। रियल कह रहा हूँ, आप मज़े-मज़े में इंग्लिश सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहें और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आप विज़िट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है? बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ, आराम से समझते हुए चलिए। यहाँ लिखा है मेन हेडिंग में द एम्परर्स इन्विटेशन। ठीक है, एम्परर मतलब होता है साम्राज्य, सम्राट, कहते हैं सम्राट। इन्विटेशन मतलब होता है निमंत्रण और इस यस का मतलब है का के की। ठीक है, एक सम्राट का निमंत्रण है। ठीक है, यहाँ लिखा है देयर आर पीपल हु थिंक वेल्थ इज नेसेसरी टू अर्न रिस्पेक्ट। इधर रिस्पेक्ट लिखा है, मैं बोल देता हूँ गाइस। जो यहाँ पे देयर है ना, इस देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। आप काफ़ी देखेंगे देयर आर पीपल, देयर आर मैन इस तरह मतलब लिखा होगा। जो ये देयर दिया होता है शुरू में ना, वैसे देयर का मतलब तो होता है वहाँ, जैसे मैं वहाँ था, आई वॉज देयर। ठीक है, लेकिन जब भी किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनिए, जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो यानी न हो, तो देयर को एज ए सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है देयर आर पीपल, कि लोग हैं, हु थिंक, जो सोचते हैं। ठीक है, वेल्थ इज नेसेसरी। वेल्थ मतलब होता है धन दौलत, कि धन दौलत नेसेसरी है यानी जरूरी है। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी, कि धन दौलत बहुत जरूरी है। किस लिए भाई? टू अर्न रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान, आदर, यानी धन दौलत जरूरी है सम्मान पाने के लिए। ठीक है, ओके। अकबर थॉट सो टू। ए थिंक से बना है थॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का, कि अकबर ने सोचा। सो मतलब ऐसा, अकबर ने ऐसा सोचा। टू मतलब भी, अकबर ने भी ऐसा सोचा, मतलब कि पैसा ही जरूरी है सम्मान पाने के लिए। मोबाइल बार बार हिल रही है, थोड़ा मैं ठीक कर दूं इसको। ओके, ठीक है। ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से पूछा। क्या पूछा? इज इट पॉसिबल फॉर अ मैन टू बी पुअर एंड यट अर्न रिस्पेक्ट। ठीक है, अकबर ने बीरबल से क्या पूछा? इज इट पॉसिबल, कि क्या यह संभव है? पॉसिबल मतलब होता है संभव। क्या यह संभव है फॉर अ मैन, आदमी के लिए, टू बी, टू बी मतलब होना, बी मतलब होना होता है या बनना होता है। तो क्या यह पॉसिबल है आदमी के लिए होना पुअर, गरीब, एंड यट अर्न रिस्पेक्ट। यट मतलब इसके बावजूद भी, फिर भी। हाँ, आदमी को गरीब होना पॉसिबल है, इसके बावजूद भी अर्न रिस्पेक्ट, मतलब अर्न रिस्पेक्ट का मतलब कि सम्मान पाना, यानी आदमी गरीब है इसके बावजूद भी क्या सम्मान पा सकता है, कहने का मतलब ये सेंटेंस का। ठीक, यस। ये कौन बोल रहा है? बीरबल जी बोल रहे हैं कि यस, हाँ, योर मजेस्टी महाराज, रिप्लाइड बीरबल। बीरबल ने कहा कि हाँ, पैसा ही जरूरी है सम्मान पाने के लिए। अकबर सेठ, अकबर ने कहा, इफ, अगर, दिस इज पॉसिबल, अगर यह संभव है, फाइंड सच अ पर्सन एंड ब्रिंग हिम टू मी। अकबर ने क्या कहा बीरबल से? कि अगर यह संभव है, फाइंड सच पर्सन, तो ऐसे आदमी को ढूंढो। ठीक है, सच मतलब होता है ऐसे, कि ऐसे आदमी को ढूंढो, एंड ब्रिंग हिम, उसे लाओ। ब्रिंग मतलब लाना होता है, कि ब्रिंग हिम, उसे लाओ, टू मी, मेरे पास। बीरबल वेंट आउट, बीरबल बाहर गए। ऑन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स मतलब होता है गलियां,
ठीक है, वो गलियों में गए। ही हैड नॉट गॉन फार, पहचानिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड नॉट गॉन, वह नहीं गए थे, फार, फार मतलब दूर, वह दूर नहीं गए थे, वो गलियों में ही गए। ठीक है, व्हेन जब ही सो अ बेगर विद टैटर्ड क्लोथ्स, किसने देखा? बीरबल ने देखा। ही सो, उन्होंने देखा, अ बेगर, बेगर मतलब भिखारी, उन्होंने एक भिखारी को देखा। विद टैटर्ड क्लोथ्स, टैटर मतलब होता है फटा हुआ, नुचड़ा हुआ। ठीक है, जब उन्होंने एक भिखारी को देखा कि उसके कपड़े फटे हुए थे, ही वॉज ओल्ड, वो भिखारी बूढ़ा था। एंड वॉकड विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, वॉक मतलब टहलना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वो टहल रहा था। विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, स्टिक मतलब कि छड़ी, डंडे से, मतलब डंडे की सहायता से वो टहल रहा था। विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। ही हैड नॉट अर्न, उसने पैसे नहीं कमाए थे। अ पैनी, अ पैनी का मतलब एक सिक्का भी उसने नहीं कमाया था। सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, ही हैड नॉट ईटन 4 days, अच्छा, ही हैड नॉट ईटन, उस बूढ़े ने खाना भी नहीं खाया था 4 days, काफ़ी दिनों से। 4 और सिंस का यूज जानते हैं, जब भी आपको दिन दिखाना होता है कितने दिनों से, 10 दिनों से, 5 दिनों से, या करेक्ट टाइम बताना होता है, तो सिंस और 4 का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों से उसने खाना भी नहीं खाया था। एंड वॉज वीक, और वह कमजोर था। बीरबल टुक द बेगर बाय हिज हैंड एंड लेड हिम इनटू द पैलेस। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, बीरबल टुक, एक टेक से बना है, टुक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। टेक मतलब लेना, तो बीरबल ने लिया, किसे लिया? द बेगर, उस भिखारी को। बाय हिज हैंड, यानी अपने हाथों में पकड़कर उसे कहाँ ले गए? एंड लेड हिम इनटू द पैलेस, और पैलेस ले गए, अकबर की पैलेस उसे ले गए। व्हेन जब अकबर सो द बेगर, अकबर ने देखा उस भिखारी को, इस चीज से बना है सो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अकबर ने देखा उस भिखारी को। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, किसने? अकबर ने पूछा। दिस मैन इज पुअर, कि यह आदमी गरीब है। बट लेकिन, हाउ डज ही कमांड रिस्पेक्ट, लेकिन कैसे यह कमांड करता है। ठीक है, यह कमांड कैसे कर सकता है, यह आदेश कैसे दे सकता है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने रिप्लाई किया, यानी उत्तर दिया। क्या दिया? दिस मैन डज नॉट ओन अ पैनी, बीरबल ने क्या उत्तर दिया? कि दिस मैन, कि यह आदमी, डज नॉट ओन अ पैनी, कि यह आदमी पैसा नहीं कमाता है। ठीक है, ओन अ पैनी, इस आदमी के पास खुद का पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं कमाता है। यट, इसके बावजूद भी, फिर भी, ही हैज़ बीन इनवाइटेड, पहचानिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। इसके बावजूद भी ही हैज़ बीन इनवाइटेड, इसे इनवाइट किया गया है, इसे निमंत्रण दिया गया है। बाय द ग्रेटेस्ट एम्पायर, एक महान सम्राट के द्वारा इसे इनवाइट किया गया है, यानी इसे बुलाया गया है। एंड दैट इज यू, और वो हो तुम, यानी वो हो आप। बीरबल से कहा कि वो आप हैं, आपके द्वारा इसे इनवाइट किया गया है। योर मजेस्टी, महाराज। तो गाइस जानते हैं अकबर और बीरबल की स्टोरी बहुत मस्त होती है। ठीक है, बिल्कुल गाइस, एक बार मतलब जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक बार में समझ में नहीं आता, चाहे आप टेंस पढ़ें चाहे कुछ भी पढ़ें, तो ऐसा न सोचें कि एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए। इंग्लिश बहुत प्रैक्टिस मांगती है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके अंदर वैसा सा निखार आता जाएगा। तो हर वीडियो का मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस करें जहाँ पे अटके वीडियो देखें। ठीक है, तो पहले वीडियो देखें, इसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।